नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गजानन चैंपियन के साथ एक और आध्यात्मिक यात्रा, जहां हम न केवल मंदिरों और परंपराओं की बात करते हैं, बल्कि उन कहानियों की भी चर्चा करते हैं जो हमारी आस्था को और अधिक गहरा बनाती हैं। आज का विषय बहुत ही भावनात्मक और विशेष है। क्या सच में बंद हो गया है जगन्नाथ मंदिर? क्या बीमार हो गए हैं प्रभु जगन्नाथ? और अब क्या दर्शन नहीं होंगे? आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ जानते हैं इस अद्भुत रहस्य और परंपरा के पीछे की सच्चाई। हम जब भगवान को सोचते हैं तो उन्हें सर्वशक्तिमान, अमर, अजर और रोग मुक्त समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष बीमार पड़ते हैं? जी हां, यह कोई आम बात नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है जिसे अनवसर काल कहा जाता है। यह काल भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के बाद शुरू होता है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 कलशों से पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद प्रभु की तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है और ठीक इंसानों की तरह उन्हें विशेष कक्ष में आराम करने भेजा जाता है। उस कक्ष को अनवसर घर कहा जाता है। अब आप सोचिए, भगवान जिनका शरीर पंचभूतों से परे है, जिन्हें कोई रोग नहीं हो सकता, वो बीमार कैसे होते हैं? दरअसल यह केवल बीमार पड़ना नहीं है, यह है भक्तों की भावना से जुड़ी एक लीला। इससे यह संदेश मिलता है कि भगवान हमारे सुख दुख को समझते हैं, हमारे जैसे अनुभव करते हैं और हमारे साथ हर पल जुड़ते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अनवसर काल में विश्राम करते हैं तो पूरे मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है। यह काल लगभग 15 दिनों का होता है। इन दिनों में भगवान को दवाइयां दी जाती हैं, जड़ी बूटियों से बना विशेष काढ़ा, आराम, शीतल भोजन और सीमित सेवा। इस काल को अनवसरियाना कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह समय जब भगवान सेवा या दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर वर्ष यही होता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम भी अपने जीवन में ठहराव, विश्राम और आत्मसंशोधन को महत्व दें। अब जब मंदिर बंद होता है और दर्शन नहीं होते, तब भक्तों की भावनाएं उमड़ती हैं। कोई रोता है, कोई मंदिर के द्वार पर बैठकर भजन गाता है, कोई सिर्फ मंदिर के ध्वज को देखकर ही तृप्ति पा लेता है। यह भाव दिखाता है कि भगवान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरा सोचिए, जब हम किसी अपने को बीमार देखते हैं तो हमारे मन में कैसी चिंता होती है। वैसी ही चिंता, वैसी ही पीड़ा भक्त अपने प्रभु के लिए भी महसूस करते हैं। यह संबंध ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम का जीवंत प्रमाण है। कई बार भक्त यह भी देखते हैं कि मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज में बदलाव आता है। विशेष दिनों में जब ध्वज ढीला पड़ जाए या उल्टा लहराए तो लोग इसे प्रभु की तबीयत के संकेत के रूप में लेते हैं और इसी कारण सोशल मीडिया पर यह चर्चा होती है, क्या मंदिर बंद हो गया? क्या भगवान नाराज हैं? या क्या कोई आपदा आने वाली है? परंतु सच्चाई यह है कि यह सब लीला है, एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया जो हर वर्ष होती है। इससे डरने या भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका संदेश समझने की जरूरत है। जब दर्शन नहीं होते तो यह समय होता है भीतर झांकने का। यह समय होता है प्रभु से अंतर्मन से जुड़ने का। कई भक्त इन दिनों उपवास करते हैं, कथा सुनते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान की सेवा का मनन करते हैं। यह 15 दिन एक तप की तरह होते हैं, जिसमें दर्शन न होकर भी प्रभु से जुड़ाव बना रहता है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं है, वह तो हमारे भावों में है, हमारी भक्ति में है। अनवसर काल के अंत में आता है नवयौवन दर्शन। यह वो दिन होता है जब प्रभु फिर से स्वस्थ होकर नवीन रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। हर कोई पहली झलक पाने को व्याकुल होता है और फिर शुरू होती है वह दिव्य यात्रा, रथ यात्रा, जहां भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं और हर एक भक्त को अपने समीप आने का अवसर देते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं चलकर अपने भक्तों के पास आते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब अगली बार आप सुनें कि भगवान बीमार हैं तो घबराइए मत। जानिए कि यह उनकी एक मधुर लीला है। यह हमें सिखाती है कि भगवान हमारे जैसे अनुभव करते हैं, वे हमारे दुख सुख को जानते हैं और हर वर्ष वे हमें यह संदेश देते हैं कि ठहरो,
थोड़ा विश्राम भी जरूरी है, आत्मचिंतन भी जरूरी है। जगन्नाथ मंदिर कभी बंद नहीं होता, वह तो हर भक्त के हृदय में सदा खुला रहता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, अगर आपके मन में भी प्रभु जगन्नाथ के प्रति आस्था और प्रेम है, तो इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करें और गजानंद चैंपियन को फॉलो करना न भूलें। आपका हर सुझाव, हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। जय जगन्नाथ। हरि बोल।